Students, today we will learn how to represent root value on number line. तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. Okay, so in this we will use compass, scale and protractor. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पॉइंट 0 बना दिया और सेम डिस्टेंस में हमें आगे आगे ये करना पड़ेगा कि हम अपनी नंबर लाइन को आगे बढ़ाएं. तो सेम डिस्टेंस में ये हो गया 1, ये हो गया 2, सेम यूनिट. जैसे मतलब अगर मैंने इधर 1 इंच लिया है तो इधर भी 1 इंच होना चाहिए. अगर इधर मैंने 1 सेंटीमीटर लिया तो इधर भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए. 3, 4, 5. ओके. अब मुझे रूट, सपोज मान लो मुझे रूट 2, रूट 3, रूट 5 या रूट 17 को रिप्रेजेंट करना, ये चारों रूट में रिप्रेजेंट करना बताऊंगा. तो सबसे पहले हम इस यूनिट से स्टार्ट करते हैं. तो इस यूनिट में क्या है, हमारे पास 1 है. 1 पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर डालेंगे. यू कैन यूज प्रोट्रैक्टर एज वेल एज कंपास. तो मेरे हिसाब से प्रोट्रैक्टर का यूज करना बेटर रहेगा, कम समय लगेगा. तो आप यहाँ पर आप एक काम कीजिए, परपेंडिकुलर कर दीजिए. परपेंडिकुलर हमने स्ट्रेट लाइन मतलब एक कंपास के थ्रू, कंपास में हम इस तरीके से करके भी हम कर सकते हैं या प्रोट्रैक्टर के थ्रू भी हम परपेंडिकुलर लगा सकते हैं. अब करना क्या है, सेम यूनिट, जितनी यूनिट ये है उतनी यूनिट का हमें डिस्टेंस देना है और यहाँ पर कट करना है. क्या करना है, बाइसेक्ट करना है इसको. सेम यूनिट सेम डिफरेंस है. ठीक है. अब इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे. Now we have to connect this to this. Okay, ये कर लो. अब हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 यूनिट है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये कितना होगा we have to find. तो हमें करना क्या है, we can use Pythagoras theorem here. AC square, अगर हम इसको पॉइंट A माने, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा AC और AB है ना, और BC. तो AC का स्क्वायर हमेशा होता है AB के स्क्वायर के सम के बराबर. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर. ये हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम, सभी को पता है, 7th क्लास में पढ़ी थी आंसर. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर जो वैल्यू है, हमें AC की वैल्यू निकालनी है. तो AB की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट, प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट. तो ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और ये भी वाला 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2. AC स्क्वायर हो गया 2, तो AC हो जाएगा रूट 2. इसकी वैल्यू 2 आ गई. AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2. 1 प्लस 1 2, तो स्क्वायर हट गया, इधर आ गया, रूट बन जाएगा. तो AC इक्वल टू 2 हो गया. तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो हाइपोटेनस है उसकी जो लेंथ है वो रूट 2 है. नहीं है, रूट 2. ठीक है. अब हाइपोटेनस की लेंथ रूट 2 है, तो हम क्या करेंगे, कंपास को लेंगे और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो सेम डिस्टेंस के हमें एक आर्क लगानी है इस तरीके से. तो हमारा जो ये रूट डिस्टेंस है नंबर लाइन के हिसाब से देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आर्क लगेगी हमारी ऐसी लगेगी. ठीक है. तो ये बन जाएगा हमारा रूट 2. ठीक है. और ये हमारा पॉइंट है रूट ऑन नंबर लाइन. अगर ये भी रूट 2 है तो ये भी रूट 2 होगा, कंपास से आर्क बनाएंगे. तो ये बहुत सिंपल है. अगर हम बात करें रूट 3 की, अगर हम रूट 3 की बात करें तो रूट 3 कैसे होगा, ये पॉइंट A था. ठीक है. 0 को हमने 1 A माना, 1 को हमने B. एक बार फिर से देखते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रूट्स को नंबर लाइन पर. ठीक है. यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4. हमने नंबर लाइन बना ली. और जितना डिस्टेंस में इसको उतना ही हमें ये लेना सही, और कुछ नहीं करना है ना. तो दिख रहा है सभी को. अब हमारा 1 यूनिट है, ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है. अगर ये 1 इंच होगा, डिफरेंस बराबर होना चाहिए. अब हम देखें
कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास और प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद करना क्या है कि आपको जितना डिफरेंस यहाँ पर लिया था परपेंडिकुलर तो आपने खींच दी, ठीक है। अब यहाँ पर जितना हमने यूनिट ली थी, जितनी यूनिट हमने इसकी ली थी, सेम मेजरमेंट के कंपास के जरिए आप यहाँ पर एक कट लगाएंगे, तो ये हमारा एक कट हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिल गया हमको, हम इस पॉइंट को सी मानेंगे, इस पॉइंट को बी मानेंगे, इस पॉइंट को ए मानेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ेंगे। फर्स्ट नाउ वी हैव टू जॉइन दिस पॉइंट टू दिस। तो आप देखोगे कि एक राइट ट्रायंगल मिल गया। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगती है, तो हमें मालूम है रूल क्या है, ये भी 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट है, जो डिस्टेंस है वो सेम है ना। तो रूल जानते हैं हम कि AC स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर हमेशा होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर निकल आएगा। तो अगर हम AB की वैल्यू रखें तो AB की वैल्यू 1 है, BC की वैल्यू रखें तो BC की वैल्यू 1 है, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का स्क्वायर तो यही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2, यानी AC स्क्वायर क्या हो गया 2। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी √2। तो ये हो गया हमारा √2 क्लियर, यानी ये AC की वैल्यू कितनी है √2। अब कंपास को इधर रखना है, इधर, और एक आर्क लगानी है लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट बना है, ये पॉइंट है अपना √2, किस पर, नंबर लाइन √2 को, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस का होगा। तो ये हमारा √2 बन गया, √2 की वैल्यू इधर मिल गई, नंबर लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ √2 के बाद आता है √3। √2 तो हमने कर दिया, और √3 को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो √3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। जितना डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिया था उतने डिस्टेंस का हमें परपेंडिकुलर यहाँ पर लगाना है। पहले आप बना दीजिए, इधर किस लाइन को बनाना है, AC पर। ध्यान से देखना, AC पर हमें परपेंडिकुलर डालना है, किस पॉइंट से, तो हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, इससे, है ना, AC पर लाइन कर रहा है। अब इसकी जो साइज है, जितनी साइज हमारी इस यूनिट की थी 1 यूनिट की थी, उतनी साइज पर हमें कट लगाना है, यानी इसकी साइज भी 1 यूनिट हो जाएगी। अगर BC 1 है तो CD भी, ये D जो पॉइंट लिया हमने यहाँ पर, ये भी 1 होगा, पहला काम। इतना समझ में आ गया। अब करना क्या है, हमने इस पर एक परपेंडिकुलर लगाया, जितना साइज इसका लिया था उतना ही साइज हमने इसका लिया, तो ये हमें जो पॉइंट मिला ये D पॉइंट है। और ये आप सिंपल प्रोटेक्टर की हेल्प से भी परपेंडिकुलर लगा सकते हैं, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहां से इसको ज्वाइन करना है परपेंडिकुलर। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे हमें ये राइट एंगल मिला था, ऐसे ही हमें एक और राइट एंगल मिल गया ये। तो जो राइट एंगल हमें मिला है, इसके पाइथागोरस रूल के हिसाब से देखें तो यहां पर AC की वैल्यू है √2 और CD की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि जितनी साइड इसकी है उतनी साइड इसकी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे AD की वैल्यू निकालने के लिए, तो AD का स्क्वायर हो जाता है AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर हो गया ना, AC क्या बन गया बेस, प्लस CD स्क्वायर, CD क्या बन गया परपेंडिकुलर। और यहां पर हम देखें तो AC की वैल्यू कितनी है √2, √2 का स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर और AD स्क्वायर। तो ये √2 into √2 2, 1 into 1 1, यानी हमारी AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, स्क्वायर आ गया 3 पर लगे। तो यानी इसकी जो लेंथ है, इस वाली लाइन की लेंथ है, ये हो गई √3। अब कंपास की हेल्प से करना क्या है, कंपास रखना है इधर और यहां से इधर ऐसे आर्क लगानी है, बिल्कुल इस पॉइंट से
ऐसे आर्क लगानी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर कंपास रखकर हमें आर्क लगानी थी, ठीक है। तो इधर हमने आर्क लगाई है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √3 को, ये जो पॉइंट है ये √3, मैं लिख देता हूं √3 है, इस पॉइंट पर √2 है। तो हमें जीरो से ये जो जीरो बनाया ना स्टार्टिंग में, एक पॉइंट था, पॉइंट एक पॉइंट से ऐसे करके आ गया, हाँ ठीक है। तो अब ध्यान देना है, ये पूरा फोकस करना है। √2 क्लियर हो गया, √3 भी क्लियर हो गया। अब हम √5 बनाएंगे। √5 बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये लेंथी है। इसमें क्या है, फिर से आपको √4 बनाना पड़ेगा, फिर √5, तो पूरा एक ही जगह पे खिचड़ी पक जाएगी, तो मजा नहीं आएगा। हम √5 के लिए सिंपल तरीका बताते हैं, बहुत ही इजी है। तो लेट्स स्टार्ट, तो समझेंगे। सो √5 को हम स्प्लिट कर रहे थे, तो स्प्लिट करते समय हमने एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। स्प्लिट करते से 5 can be written as 4 plus 1 and 4 can be written as 2 raised to power 2 plus 1। यहाँ पर हमने एक चीज देनी है, ध्यान रखना है। जैसे √5 को हमने √4 plus 1 के रूप में हमने स्प्लिट कर दिया, और यहाँ पर 4 को हमने 2 raised to power 2 and 1 को 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, as it is। After this, what we have to do? We have to create a number line. Okay. Here it is 0. Same distance, same units are 1, then 2, then 3. Now, what we have to do? This is 2, this is 1. So we have to take 2 units here for representing √5. Then यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसको एक पर्टिकुलर 1 यूनिट पे कट करना है। परपेंडिकुलर आप कहीं भी कर सकते हो, फिर आर्क से जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका होगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू जॉइन दिस टू दिस, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लिया, ये 1 2, ये सिंगल यूनिट 1 यूनिट। और अगर हम देखें तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 2, ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट। इस पॉइंट को हम ए दे देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, if we want to find AC, अगर हम AC की लेंथ निकालना चाहते हैं, तो AC is a hypotenuse, तो AC square equal to AB square plus BC square। तो यहाँ पर अगर हम देखें AB स्क्वायर का, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर हमने निकाला है AC, तो 2 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो AC की वैल्यू कितनी आएगी, देखें 2 स्क्वायर प्लस 1 5, AC के कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर था 4 प्लस 1 और AC हो जाएगा √5, ये हो जाएगा √5। सिंपल है, √5 निकाल दिया हमने 5। तो यहां से एक आर्क लेनी है, कंपास रखना है, और यहां से एक आर्क लगानी है इधर, तो ये बन जाएगा अपना √5, ठीक है। तो आई एम डूइंग दिस, इसी तरीके से करेंगे। √17 को ले सकते हैं 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपना 16 को हम कर सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1, और ये √17 है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे
ठीक है। अब इसमें हम 0, ठीक है। अब बात ये पॉइंट्स, एक साथ पहले 4 पॉइंट्स दे रहे हैं, 1 2 4, सेम डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर ले लो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4, ठीक है। अब करना क्या है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ये वाला 1 चाहिए, तो हमें 1 सेंटीमीटर ही लेना है। इधर क्या कितना यूनिट लेना है, 1 सेंटीमीटर, जितना एक है, तो ये बन जाएगा अपना 1 यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर का लेना है। परपेंडिकुलर खींच दो इस पर, एक परपेंडिकुलर कर दिया, जितनी इसकी दूरी है उतना ही पे यहाँ पर कट लगाओ एक, तो ये हो जाएगा अपना 1 यूनिट, यानी 4 + 1, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसकी दूरी है 4 यूनिट, ओ से देखे, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, और ये तो ओ है, तो ट्राइंगल ओ ए बी, हमारे पास ट्राइंगल है ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। अब ध्यान देना है इस बात पर, हमें करना क्या है, ओ को बी से जोड़ना है, स्केल से जोड़ देना आप, मैं ऐसे जोड़ देता हूं, मतलब थोड़ा सही नहीं जा रहा है, इससे बहुत अच्छी लगेगी, हाँ अब सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जोड़ दिया ओ को बी से। तो अब पहले अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, तो ओ बी हमें होना चाहिए ओ ए प्लस ए बी, यानी ओ बी का स्क्वायर होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम देखें ओ बी का स्क्वायर निकालना है, तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर कितना हो गया 1, यानी हो जाएगा तो हो जाए 16 + 1। ध्यान रहे जो पहला वाला हम लेंगे वो स्क्वायर ही हो गया, हमारा 14 ओबी का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 17, ठीक है। तो अंडर 17 बस कंपास रखता है ऐसे और बढ़िया सी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अपना √17।